राधे राधे। आज है पुरुषोत्तमी एकादशी। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी जिसे पद्मनी एकादशी भी कहा जाता है और कमला एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए जानेंगे इसकी पौराणिक से एक व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके नाम, व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझे बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्य को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम इस एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त जी ने कार्तवीर्य से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुन करके नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीत करके बंदी बनाया? इस वृतांत को मुझसे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त जी ने कहा कि हे नारद, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। त्रेता युग में राजा है के वंश का कृतवीर्य नाम का एक महिष्मती पुरी में राजा राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, किंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुख में प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोच करके राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगे। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देख करके इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्राभूषणों को त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देख करके महासाध्वी अनसुईया जी से पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनसुईया जी ने कहा कि हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर के शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर के रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास चले आए और वर मांगने के लिए कहा। तो रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की और हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और कोई दूसरा मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनसुईया जी के कथा अनुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर के संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांग लो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परमवीर हो
कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की बात सुन करके और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। तब यदि 10 कंधर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय का कोई आश्चर्य का विषय नहीं। नारद जी को इतना बता करके पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा कि हे राजन, यह मैंने मलमास के पद्मिनी एकादशी के व्रत का महत्व कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर के अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में ही वास करते हैं।